हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है जे के ब्रो के इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 27 को। तो एपिसोड 27 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी एपिसोड 26 की रिकैप कर लेते हैं। तो एपिसोड 26 में हमने देखा था कि जिन्हों ने हंटर गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उसने माइनिंग टीम को ज्वाइन करा है बजाय अटैक फोर्स टीम के। तो वहाँ पे जिन्हों ए रैंक के टेंजन के बाहर आ जाता है, जहाँ पे कि माइनिंग टीम का कैप्टन उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास माइनिंग की कोई एक्सपीरियंस है। तो जिन्हों बोलता है नहीं, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो कैप्टन उससे कहता है फिर तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल क्या है। तो जिन्हों उस पर कहता है कि मेरा फाइटिंग स्टाइल फिजिकल स्टाइल है। तो कैप्टन उससे कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारे जैसे स्टाइल वाले यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं। तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नर्वस मत होना और अपना काम अच्छे से करना। जैसे ही हमारी अटैक फोर्स बाहर आएगी तो हम टेंजन के अंदर चले जाएंगे और हम फिर माइनिंग करने लग जाएंगे। और अपना हथियार साथ में ले जाना मत भूलना। तभी जिन्वू की नज़र वहाँ पे अटैक फोर्स के ऊपर पड़ती है जो कि टेंजन से बाहर आ रहे होते हैं। जिन्वू यहाँ पे सोचता है क्योंकि ए रैंक की टेंजन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और उसके मॉन्स्टर भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए अटैक फोर्स ही सारा काम अकेले नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सारे लोग 3 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक अटैक फोर्स होती है, एक माइनिंग टीम होती है और तीसरी टीम मरे हुए जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। जैसे ही अटैक फोर्स सारे मॉन्स्टर्स को मार के बाहर आती है सिवाय बॉस के, क्योंकि बॉस को मारने का टेंजन का गेट क्लोज हो जाता है, तो इसलिए वो बॉस को उस समय नहीं मारते हैं। और तभी उनके आने के बाद सारी जो माइनिंग टीम होती है और जो दूसरी टीम होती है अंदर जाके माइनिंग स्टार्ट कर देती है। और जिन्वू की नज़र यहाँ पे ए रैंक के टेंजन की गेट की तरफ पड़ती है और जिन्वू कह रहा होता है ये गेट तो बहुत ही बढ़िया है और मैं आज से पहले कभी भी ए रैंक के टेंजन के अंदर नहीं आया हूँ, और लेकिन मुझे इसकी आदत हो जानी चाहिए क्योंकि अब मैं एक एस रैंक का हंटर बनने वाला हूँ, तो अब मुझे ए रैंक के टेंजन के अंदर ही जाना होगा। तभी वहाँ पे हमें टेंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो अटैक फोर्स टेंजन के अंदर जा रहे होते हैं और उनके साथ 2 एस रैंक के हंटर होते हैं। एक तो हंटर गिल्ड के प्रेसिडेंट होते हैं और साथ में उनके वाइस प्रेसिडेंट चाहे भी होती है। यहाँ पे चोई होंग कहते हैं कि ये टेंजन तो बहुत ही ज़्यादा डीप है और हमको इसे टाइम पे ही क्लियर करना होगा, वरना कि बाकी की जो माइनिंग टीम है वो अपना काम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मगर उनके ऐसा बोलते ही वहाँ सामने से बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। यहाँ पे चोई अपने सिगरेट को बाहर निकाल लेता है और कहता है वैसे तो मुझे ज़्यादा रोशनी पसंद नहीं है, लेकिन चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा उजाला कर ही देता हूँ। वो अपने सिगरेट को हाथ में पकड़ते हुए अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट करता है और उसके जो फायर मैजिक का अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो अपने एक ही अटैक से जितने भी नॉर्मल मॉन्स्टर होते हैं उन सबको मार देता है। तभी यहाँ पे वो अपने टैंक्स को कहता है कि आगे आ जाओ और सबको प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जो उसने अपना फायर मैजिक का अटैक करा होता है वो टेंजन के डीप अंदर जाके वापस आ रहा होता है। यहाँ पे टैंक्स अपनी शील्ड की मदद से सबको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे चोई कहता है कि ऐसे तो हमारा बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जितने भी मॉन्स्टर्स मेरे फायर के चपेट में आएंगे वो सभी मर गए होंगे। जिस पे कि वो सभी टैंक्स चोई की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही अमेजिंग है, ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम जितना भी इसकी बार देखते हैं ये उतना ही अमेजिंग लगता है। तभी यहाँ पे चोई अपने बाकी के सोल्जर से कहता है कि चलो आगे बढ़ो, हमें जल्दी टेंजन को क्लियर करना होगा, जितने भी मॉन्स्टर रास्ते में दिखे उन सबको मार देना। तभी यहाँ पे हमें वाइस प्रेसिडेंट चाहे इनके दिखाया जाता है जो कि वो भी एक ऐसे रंग की हंटर होती है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है टेंजन के बाहर का, जहाँ माइनिंग टीम के मेंबर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अटैक फोर्स वाले टेंजन को कब क्लियर करेंगे। जिसपे कि वो माइनिंग टीम का कैप्टन कहता है कि वो बस आते ही होंगे, रुक जाओ थोड़ा सब्र तो करो। जिसपे कि वो बंदा कहता है कि तुम कब से तो एक ही बात बोले जा रहे हो कि उन्होंने टेंजन को क्लियर कर लिया है और वो वापस ही आते होंगे, पता नहीं वो कब तक वापस आएंगे। जिसपे कि वो कैप्टन कहता है ये सब तुम्हारे लिए ही तो करा जा रहा है ताकि तुम्हारा सामना वहाँ पे किसी मॉन्स्टर से ना हो, रुक जाओ तुम थोड़ा शांत रहो। तभी वहाँ पर अटैक फोर्स वाले टेंजन से बाहर आ रहे होते हैं और बाकी के मेंबर चिल्लाने लग जाते हैं कि सब जल्दी से तैयार हो जाओ, अब हमें अंदर जाना है माइनिंग के लिए। तभी हमें जिन्वू दिखाया जाता है जो कि हेलमेट से अपने चेहरे को छुपा रहा होता है ताकि कि वहाँ पे जो चोई है वो जिन्वू को पहचान ना ले। और वहीं चाइन भी उन्हीं सभी के पीछे टेंजन से बाहर आ रही होती है, जहाँ पर कि जिन्वू की नज़र उस पर पड़ती है और वो देख रहा होता है कि इसके अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल पावर निकल रही है। तभी वहाँ पे जिन्वू सोच रहा होता है दुनिया में पता नहीं इसके जैसी कितनी लड़कियां होंगी जिसके पास एस रैंक की पावर होगी, या फिर शायद वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर होंगी, या ये तो मुझे लग रहा है कि शायद ये चोई से भी ज़्यादा ताकतवर है या नहीं पता नहीं, लेकिन इसमें से बहुत ही ज़्यादा मैजिक पावर निकल रही है। तभी वहाँ पे चाइन अचानक से जिन्वू की तरफ देखती है जिसपे कि जिन्वू अपने आप को छुपा लेता है और वो मनी मन सोच रही होती है कि यहाँ पर कोई शायद एस रैंक का हंटर था या पता नहीं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चाइन की जो नाक है वो बहुत ही ज़्यादा तेज है, वो किसी भी मैजिकल एनर्जी या फिर किसी भी हंटर की एनर्जी को सूंघ सकती है। जिसपे कि यहाँ पे चाइन अपने नाक को एक रुमाल से कवर कर लेती है क्योंकि उसको हंटर की स्मेल जरा भी पसंद नहीं होती है। तभी यहाँ पे जिन्वू बाल सोच रहा होता है कि आज तो मैं बाल बाल बच गया, उसने लगभग मुझे सेंस कर ही लिया था।
वहाँ पे माइनिंग टीम के कैप्टन सबको इकट्ठा कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि सब जल्दी से अपनी पोजीशन ले लो, अब हमारी बारी है और हमें टेंजन के अंदर जाना होता है, क्योंकि जिन्वू भी उसी टीम का मेंबर होता है तो वो ए रैंक के टेंजन के अंदर उनके साथ चले जाता है। जिन्वू यहाँ पे बोल रहा होता है कि किसी भी टेंजन को रैंक उसकी मतलब एनर्जी से बाहर निकल रही होती है उसके बेस पे दिया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि वो टेंजन कितनी भी लंबी हो या छोटी हो, उससे किसी को भी मतलब नहीं होता है। तभी जिन्वू अंदर जाता है और उसे कुछ एनर्जी फील होती है, वो कहता है ये कैसी एनर्जी है, ये शायद बॉयज के रूम में से आ रही है। वहाँ पे बाकी के मेंबर आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैप्टन को भी क्या पड़ी थी एक ई रैंक के हंटर को अपने साथ ए रैंक के टेंजन के अंदर लाने से, पता नहीं ये शायद हमारे काम को भी स्लो कर देगा, हम शायद पता नहीं टाइम पे काम कर भी पाएंगे या नहीं, कहीं इसकी वजह से हमें लेट ना हो जाए। जिन्वू वहीं पे साइड पे खड़ा हुआ उन सबकी बात सुन रहा होता है और मनी मन सोच रहा होता है मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ, तो सब यही सोचते हैं कि मैं वीक हूँ और कमजोर हूँ, खैर मुझे इनसे क्या लेने देना, मैं जल्दी एक एस रैंक का हंटर बनने वाला हूँ। तभी वहाँ पर एक और मेंबर आता है और वो जिन्वू से कहता है तुम यहाँ पे भूत बन के क्यों खड़े हो। बेसिकली वो जिन्वू को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। वो जिन्वू से कहता है तुम चुपचाप से जल्दी से अपना काम करो। तभी जिन्वू बस उसकी तरफ एक नज़र डालता है और वो इतना डर जाता है, वो यहाँ पे इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो जिन्वू को कहता है तुम्हारा जो भी मन कर रहा है तुम वो करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और वो बाकी के मेंबरों से कहता है क्या ये सच में एक ई रैंक का हंटर है, इसकी आंखें तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। वहाँ पर वो कलेक्टिव टीम वाले पे अपना काम कर रहे होते हैं जो कि मॉन्स्टर्स की डेथ बॉडी को बाहर निकाल रहे होते हैं। वो ना माइनिंग टीम वालों से पहले अंदर आए होते हैं क्योंकि ताकि वो सारे मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी को बाहर निकाल सके और उसके बाद फिर माइनिंग वाले अंदर आते हैं ताकि वो माइनिंग करके सारा माना क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर सके। यहाँ पे कलेक्टिंग टीम वाले मॉन्स्टर्स की जितनी भी डेड बॉडी को कलेक्ट करते हैं उनसे शील्ड बनाई जाती है और वेपन्स बनाए जाते हैं। जितने भी हाई रैंक के मॉन्स्टर होते हैं उनकी पूरी बॉडी को कंज्यूम करा जाता है, उनसे कुछ ना कुछ बनाया जाता है, उनकी बॉडी को वेस्ट नहीं करा जाता है। और जब भी जैसे इन दोनों टीमों के काम खत्म हो जाता है अटैक फोर्स वाले वापस अंदर आते हैं और बॉस को जाके मार देते हैं, जिसके बाद की टेंजन का गेट क्लोज हो जाता है। और इन्हीं सारी स्टेप्स को पूरा करने के बाद बोला जाता है कि एक हाई रैंक के टेंजन का रेड को कंप्लीट कर लिया गया है। कैप्टन जिन्वू से बोल रहा होता है कि तुम तो यहाँ पर आके हैरान हो गए होगे क्योंकि तुम एक ई रैंक के हंटर हो, तो शायद तुम यहाँ पे ए रैंक के टेंजन के अंदर पहली बार आए होगे। जिसमें जिन्वू कहता है हाँ मैंने इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर पहली बार देखे हैं। जिन्वू कैप्टन से पूछता है यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया गया है बजाय बॉस के, क्योंकि बॉस को मारने के बाद टेंजन का गेट क्लोज हो जाता है। तो कैप्टन कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तो जिसपे जिन्वू उनसे पूछता है क्या आप लोगों को कभी डर नहीं लगता है कि मतलब माइनिंग करते वक्त वो बॉस अगर बाहर आ गया तो क्या वो आप सभी लोगों को मार नहीं देगा। जिस पे कि कैप्टन जिन्वू को बताता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो हम सभी लोगों को मार देगा। अगर बॉस यहाँ से बाहर आ गया जाग के तो हम सभी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम पक्का मरने वाले हैं। लेकिन मेरे को हंटर गिल्ड के साथ जुड़े हुए 3 साल हो गए हैं और आज तक कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। जिन्वू यहाँ पे मनी मन सोच रहा होता है शायद ये लोग बॉस की एनर्जी को महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉस से जितनी एनर्जी निकल रही है अगर इन सभी लोगों ने महसूस कर लिया तो ये सभी लोग तो यहीं पे डर के भाग जाएंगे। वहाँ पे जिन्वू दोबारा से माइनिंग का काम स्टार्ट कर देता है क्योंकि जिन्वू की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है तो वो बहुत ही तेज़ी से माइनिंग कर रहा होता है। जिसपे कि वो मेंबर कैप्टन से कहता है कैप्टन आपने तो बोला था कि इसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और एक ई रैंक का हंटर है, क्या पक्का श्योर है ये एक ई रैंक का हंटर है, इसकी एक बार स्ट्रेंथ तो देखो ये कितनी तेज़ी से माइनिंग कर रहा है। कैप्टन उससे कहते हैं बेशक मैंने इसका लाइसेंस चेक करा है, एक ई रैंक का हंटर ही है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना पागल हूँ कि मैं बिना किसी का लाइसेंस चेक करे ही उसे ए रैंक के टेंजन के अंदर ले आऊंगा। मुझे भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कैसे है, शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे इतनी तेज़ माइनिंग करने वाला एक लड़का मिल गया है। तभी वहाँ पे कैप्टन सबसे कहता है कि लंच टाइम हो गया, चलो सब बाहर चलो यहाँ पे लंच करने। और वो जिन्वू से भी कहता है लंच टाइम हो गया क्या तुम बाहर नहीं जाओगे। तो जिस पे जिन्वू कहता है नहीं मैं लंच करने बाहर नहीं जाऊँगा, मुझको यहाँ पे थोड़ा काम है तो मैं अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ। और माइनिंग टीम के बाहर जाने के बाद जिन्वू यहाँ पे अपना माइनिंग वेपन नीचे रख देता है और कहता है फाइनली मैं यहाँ पर अकेला हूँ तो मैं यहाँ से जल्दी से भाग के बॉस के रूम में जाके बॉस को देख सकता हूँ। तभी यहाँ पे जिन्वू अपनी स्पीड की एबिलिटी को भी एक्टिवेट कर लेता है और तेजी से भागते हुए बॉस के रूम में चले जाता है। जिन्वू यहाँ पे बोल रहा होता है मैं उन्हीं सब लोगों के वापस आने से पहले ही बाहर निकल जाऊंगा। जिन्वू कहता है मैं आखिर देखना चाहता हूँ ए रैंक की टेंजन के अंदर की बॉस एक्चुअली में होता कैसा है। जैसे ही जिन्वू बॉस के रूम में पहुंचता है वहाँ पे एक बहुत ही जाइंट बॉस बैठा हुआ होता है, जैसे जिन्वू देख के कहता है ये तो सच में बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ पे जिन्वू अपने डैगर को बाहर निकाल लेता है और मनी मन बोल रहा होता है क्या मुझे इसे मार देना चाहिए, मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है और मैं इससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं इसे इजीली मार सकता हूँ। लेकिन जिन्वू यहाँ पे मनी मन सोच रहा होता है मुझे इसे नहीं मारना चाहिए, अगर मैंने इसे मार दिया तो हंटर गिल्ड वालों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा क्योंकि बॉस के मारते ही टेंजन क्लोज हो जाएगा और उन्होंने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं करा, बहुत सारे मानक क्रिस्टल अभी भी अंदर है।
अभी ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जिन भी वहाँ पर थोड़ी देर खड़ा ही होता है कि वहाँ से पीछे से चाय अंदर आ जाती है। तो यहीं पे हमारी ये वीडियो एंड होती है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अब से मैं अपनी हर वीडियो के एंड में ना एक स्पॉइलर दिया करूँगा। तो आज का स्पॉइलर ये है कि वो जो गॉड होती है ना, गॉड वाला स्टैचू, एक्चुअली में वो गॉड नहीं होता भाई, वो भी ना किसी का गुलाम होता है। और ये बात ना बहुत आगे जाके पता चलेगी। मतलब अभी तो हम 27 एपिसोड पे, मतलब ये समझ लो ऑलमोस्ट जब 50 एपिसोड के आसपास पहुंच जाएंगे ना, तब हमें ये बात पता चलेगी कि वो भी एक गुलाम है एक्चुअली में।